संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। ये संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की जा रही है। इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी उद्घाटन सत्र में शिरकत की। नॉन टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान व शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के नए युग का आगाज हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज साइबर स्पेस में भी युद्ध लड़े जा रहे हैं। बीते 10-15 वर्षों में रिवॉल्यूशनरी बदलाव हुए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कहा कि दोनों के बीच कन्वेंशनल युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अब ये युद्ध ड्रोन और सेंसर युद्ध के रूप में गेम चेंजर बनकर उभरा है। आज सब कुछ वेपनाइज किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारतीय सेना का शौर्य याद आता है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना से एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तभी हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा में नई टेक्नोलॉजी 1 साल बाद भी लागू कर सकते हैं, लेकिन सेना में अगर हमने देरी की तो काफी पीछे जाएंगे। रक्षा मंत्री ने सेना से सरप्राइज एलिमेंट विकसित करने का आह्वान किया है। सरप्राइज एलिमेंट ऐसा हो जिसे दुश्मन देश ने सोचा भी ना हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे बढ़ने का एक ही मंत्र एडेप्टेबिलिटी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने यूपी में हाल में ही लोकार्पित गंगा एक्सप्रेसवे को भी डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि रक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए कई सहूलियतें दी गई हैं। रक्षा मंत्री ने इंडस्ट्री और एकेडमिया से अपील की है, डिफेंस कॉरिडोर की तरह नॉलेज कॉरिडोर का भी निर्माण करें। अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि सबके सामूहिक प्रयास से ही भारत विश्व पटल पर सैन्य ताकत के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि सबके प्रयासों से ही भारत ग्लोबल पावर बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का भी आह्वान किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने रक्षा से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा। आज पहले दिन करीब 10 से 15 कंपनियों ने ड्रोन, रोबोट, ऑल टेरन व्हीकल और रोबोट से चलने वाले छोटे वाहनों का प्रदर्शन देखा। 3 दिनों में 66 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें 284 रक्षा कंपनियों ने अपने नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाया है। इस आयोजन का उद्देश्य फील्ड तैनाती, रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि भारतीय सेना के लिए एक स्थायी आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 से रक्षा बलों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग को बढ़ावा देगा। ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, स्टॉल्स में भी और हमारे रेंजेस में भी, और हमें सोचते हैं इससे आगे चल के इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए प्रैग्मैटिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में बहुत सहायता होगी। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तीव्र गति से इवॉल्व हो रही है। इसके कारण यह बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्री पार्टनर्स अपने सिस्टम्स को निरंतर अपग्रेड और रिफाइन करते रहें। यह टेक्नोलॉजी इतनी तेज बढ़ रही है कि हमारे ऑपरेशनल चैलेंज हर घंटे, हर दिन बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए सॉल्यूशंस को एडेप्टिव, रिस्पॉन्सिव और फ्यूचर रेडी बनाना बहुत ज़रूरी है। इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री के बीच सिनर्जी हमारी कैपेबिलिटीज़ को और भी सुदृढ़ करेगी
और सुनिश्चित करेगी। हमारे जो तैनात सैनिक हैं LAC पे, LC पे, ग्लेशियर में, इंटरलैंड में, जंगलों में, डेजर्ट्स में, उनको हमेशा रिलायबल, मॉडर्न और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। इसलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री पार्टनर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस सिंपोजियम को एक मीनिंगफुल और आउटकम ओरिएंटेड फंक्शनल सिंपोजियम बनाया है, जिससे उस सैनिक को आगे चल के अपने टास्क मिशन में और भी इफेक्टिवनेस पाई जाएगी। थैंक यू।